हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हाउस ऑफ फन। दोस्तों, ये कहानी एक श्रापित हवेली की है जो कि मेरे ही गांव में मौजूद है। आज से करीब 50 साल पहले उस हवेली में कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद उस हवेली को श्रापित और भूतिया माना जाने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस हवेली में? आइए इसकी पूरी कहानी को जानते हैं। ये बात मेरे गाँव की है। जब मैं छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव घूमने गया था, मेरे गांव में एक पुरानी खंडहर हवेली है जिसमें करीब 50 सालों से वहां कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली में जरूर जाऊं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना और उनके बारे में जानने में बेहद दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाता हूँ और मैं और मेरे दोस्त उस खंडहर हवेली के सामने पहुँच जाते हैं। ये जगह बेहद ही सुनसान जगह थी। वहाँ दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई नहीं रहता, बल्कि लोग इस रास्ते से भी नहीं आते जाते, आखिर ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया, ये हवेली सिर्फ पुरानी ही नहीं बल्कि ये हवेली एक भूतिया और श्रापित हवेली है। फिर मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरा का पूरा गाँव यही मानता है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 50 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत ज्यादा सुंदर थी। उनका नाम था चंद्रकांता। उस समय डाकुओं का भी काफी ज्यादा खौफ थे। डाकुओं के नाम से लोग बेहद ही ज्यादा डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर उसके सभी डाकू साथियों ने हाँ कर दिया। फिर एक दिन वो हो गया जो जमींदार ने कभी नहीं सोचा होगा। डाकुओं ने एक दिन जमींदार के हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही तैनात कर रखे थे जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। लेकिन जमींदार के सिपाही बेहद ही कम संख्या में और साधारण हथियार के साथ थे। वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ही ज्यादा थी और वो बेहद ही अच्छे हथियार के साथ लैस थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में उन्होंने मार डाला। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएं, उसने सोचा उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को उसी हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपने पत्नी को एक कमरे के अंदर एक और खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो कहीं नहीं मिला। फिर डाकू वहां से हवेली की कीमती सामानों को लेकर वहां से चले गए। पर जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाती रही, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसके लाश के बदबू से लोग हवेली के अंदर गए और उस कमरे को तोड़कर उसके लाश को वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपनी पति का इंतजार उसी कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आजाद करेगा। और आज भी अगर कोई भी इंसान उस हवेली में उसके बिना इजाजत के अंदर आता है तो वो उनको बेहद ही भयानक सजा देती है। मैंने अपने दोस्तों से ये कहानी सुनकर उन पर यकीन नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग भी ना कब की बात आज तक लेके बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहां रुकने की गलती तो की थी, पर आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। मैंने कहा, ये तो हादसा भी हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा कि एक बार एक चरहुआ उस हवेली के अंदर एक रात रुकने के लिए जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है, पर वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। ये सब बातें सुनने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि उस हवेली के अंदर जाऊं। इसलिए हम लोग वहां से घर चले गए और दोबारा फिर मैं कभी भी उस हवेली को देखने के लिए नहीं गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही हॉरर एंड हॉन्टेड स्टोरीज के डेली अपडेट के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।